प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 27 दिसंबर दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 11 पद। वचन कहता है, और जब वे घर में आए तो उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और गिरकर उससे दंडवत किया, और उन्होंने अपना थैला खोलकर उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट दी। प्रियो, सोना चढ़ाना राजसत्ता और शासन की ओर इशारा करता है। चील पक्षियों का राजा है और शेर जानवरों का राजा है। उसी प्रकार सोना शाही शासक का प्रतीक है और यह धातुओं का राजा है। महान और कुलीन राजाओं का जो सद्भावना या फिर प्रेम का जो प्रतीक था वो सोने की ओर अर्पित था। यीशु मसीह का जन्म एक राजा के रूप में हुआ था। प्रेम के साम्राज्य में उसने अपने सैनिकों से लोगों पर अत्याचार नहीं किया, लेकिन सबके हृदय में अपने आचरण और अपने प्रेम से शासन किया। उसका राज सिंहासन वो कलवरी का क्रूस था। जो लोग वर्तमान संसार में शासन करने के लिए मसीह को अपना हृदय देते हैं वे उसके साथ 1000 वर्षों तक शासन करते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो शाश्वत राजा है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय 11-12 पद इस बात को बताता है कि जो परमेश्वर ने अदन की बगीचा बनाया था उसमें एक नदी बहती थी और उसके चारों ओर सोना था, और वचन कहता है कि वो सोना बहुत ही अच्छा था। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप धारण किया। यह दूसरा आदम के रूप में था, और जब वो मनुष्य बना तो बुद्धिमान लोग पूरब से आके उसको सोना अर्पित किया। अर्थात वो चुपचाप इस बात को दर्शा रहे थे कि ब्रह्मांड का राजा शासक अब जन्म लिया है, वो सर्वोच्च अधिकारी है। ये कितना अद्भुत है इस बात को जानना कि सोना बनने से पहले ये धातु बड़ी कठिन तपन से होकर गुजरती है, और ठीक उसी प्रकार से यीशु मसीह हमें और आपको छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी कठिन और मर्म दर्द से होकर वे गुजरे, और तब उन्हें पूरे संसार का अधिकार दिया गया, और वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। ये कितना ही मनोहर बात है कि वो बुद्धिमान लोग इस बात को समझ सके थे और उन्हें शुद्ध कीमती सोना प्रभु को चढ़ाया। इसलिए आइए हम भी अपने जीवन को, जो हमारा हृदय है, हमारा मन है, उसको भेंट के रूप में चढ़ाएं, जिससे हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो और हम उसकी आराधना अपने जीवन में करते रहें। आज के मान के लिए जकरिया की पुस्तक उसका 13 अध्याय 9 पद। मैं उन्हें वैसे ही परखूंगा जैसा सोने को परखा जाता है। वे मेरा नाम पुकारेंगे और मैं उनको उत्तर दूंगा। मैं कहूंगा ये मेरी प्रजा है, और हर एक कहेगा यहोवा ही मेरा परमेश्वर है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय जकरिया की पुस्तक उसका 1, 2, 3 और 4 अध्याय, शाम के समय प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 18 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।